चलो। अर्चना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं सच कहती हूँ, मैं नहीं जानती उसे। वो कौन था, कहाँ से आया था, क्या चाहता था, कुछ नहीं। मेरा विश्वास कीजिए। मुझे तुम पर विश्वास है, तभी तुम ना ही मैंने कुछ पूछा ना ही कुछ कहा तुमको। लेकिन आप तो पूरे रास्ते चुप थे, आपने मुझसे बात तक नहीं की, इसलिए मुझे लगा कि। अरे वो तो तुम टेंशन में थी और मैं कुछ भी बोलकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। सो डोंट वरी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं है। अर्चना, मैंने दुनिया देखी है, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान है मुझे। जो भी हुआ मैं भूल चुका हूँ और तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? उसे तो मेरा नाम तक याद था। क्या हुआ? अर्चना नाम की और भी तो लड़कियां हो सकती हैं। क्या हो सकता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई हो? तुम पहले लो कि अपना आंसू पोंछो और रोना बंद करो, वरना तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि पहले दिन मेरी लड़की को रुला दिया। मगर मैंने कहा ना, मुझे तुम पर विश्वास है। चलो। अरे तुम दोनों टैक्सी में? एक्चुअली आई हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो हमें टैक्सी से आना पड़ा। हाँ हाँ, आओ ना, अंदर आओ, चाय पीकर जाओ। नहीं आई एक्चुअली घर पे सब इंतजार कर रहे हैं, तो फिर कभी। नमस्ते। तुम आ गई, हम कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा। क्या हुआ फर्स्ट डेट में? क्या बातें की जीजू के साथ? बताओ ना। क्या क्या हुआ, बता दो सही। और जीजू ऐसे ही चले गए, बाय भी नहीं किया। तू बता ना क्या हुआ। जल्दी बता। कहाँ गई थी, क्या क्या बातें की, क्या क्या किया, क्या बातें की? बताओ ना जल्दी। कुछ नहीं, हम एक रेस्टोरेंट गए थे। कौन सा रेस्टोरेंट? मुझे नाम तो नहीं याद। क्या बात है, तू इतने बड़े रेस्टोरेंट में गई जीजू के साथ और तुझे नाम तक याद नहीं है? वो सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम दोनों ने बातें क्या की और तुमने क्या कहा? क्या हुआ? डोंट टेल मी कि तुमने कुछ बात भी नहीं की और हमेशा की तरह से चुप खड़ी रही उधर। इतना सब कुछ सिखाकर भेजा था, कुछ नहीं। अरे वर्षा, वैशाली, बस भी करो। ये अभी अभी बाहर से आई है, थक गई होगी, जरा इसे आराम करने दो। तुम दोनों जाओ, सो जाओ। ओके बॉस, चल चल चल, ऐसे भी मेरे सिर में बहुत दुख रहा है, तेल लगा दे और मालिश कर दे। विनोद बेटा, जरा मेरे साथ आना। आई तो अभी बात कराइए। आई, दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ हुआ है। तुझे कैसे पता? अरे आई, इसने अभी तक कुछ बताया नहीं है, मगर कहानी में ट्विस्ट तो आया है ना? एक्चुअली मैं भी ठीक से नहीं जानती, लेकिन ये सारा तेरे भाई का कमाल है। अरे हम जो नहीं कर पाए वो उसने कर दिखाया। भाई ये क्या बोल रही है तू? अब आई, मैं अभी फोन रखती हूँ और जो कुछ भी होगा ना मैं तुझे फोन करके बताती हूँ, ठीक है? ओके बाय। अजीत बेटा, तूने क्या किया है तो मैं नहीं जानती, लेकिन तेरा आइडिया रंग लाया है। मंजू कह रही थी वहाँ टेंशन ही टेंशन है। मैं जानता था ये ऐसा ही होगा, मेरा आइडिया कभी फेल नहीं होता। हाँ, लेकिन तूने किया क्या है? क्या? पता नहीं हमारी अर्चना के साथ ये सब क्यों हो रहा है। आज तक इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया,
फिर भगवान हमारे ऐसी क्यों परीक्षा ले रहे हैं? पहली बार इसकी जिंदगी में खुशियां आ रही है और उससे भी किसी की नजर लग नहीं आई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। पहले फोन करके अर्चू की बदनामी की और अब ये सब। भाई कोई है जो सतीश की नजरों में अर्चना को गिराना चाहता है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? भाई ये जलन बहुत बुरी चीज होती है, वो इंसान से कुछ भी करा सकती है। कोई है जिससे अर्चना की खुशियां नहीं देखी जा रही तो नहीं चाहता कि अर्चना की शादी हो। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती है हमारी इज्जत, हमारी रेपुटेशन, और अगर उस पर आंच आ जाए तो सब कुछ खत्म। और ऊपर से ये मामला है लड़की की शादी का, तो छोटी सी बात का पतंगड़ बनते देर नहीं लगती, और इसी बात का कोई ना कोई फायदा उठा रहा है। वो जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार उसका नाम पता चल जाए तो उसे सीधा पुलिस के पास। नहीं विनोद, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। बात खामखा फैल जाएगी और अर्चना की बदनामी हो जाएगी। नहीं आई, बहुत हो गया। अब मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और पता चलाऊंगा कौन है वो। विनोद को ये पता चल गया कि ये सब कुछ अजीत ने करवाया है तो अर्चना को तो पता नहीं, लेकिन मेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या होगा? दामोदर जी घर में हैं? अरे घर पे कोई नहीं है, जाओ। बेटा क्या बोलते हैं, बाबा घर पे तो है। रहने दो, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया उनके साथ बात करने के लिए। कोई आया होगा बेवड़ा वसूली करने के लिए, समझा ना? अरे आइए, दिलीप सर हैं। सर नमस्ते, आइए प्लीज, मैं अभी बुला के लाता हूँ। बाबा, अरे बाबा देखिए कौन है। कौन है? नमस्कार गुरुजी। दिलप्रिया तू? कल मुझसे बड़ी गलती हो गई गुरुजी। कल मैंने आपको एकदम से ना कह दिया। अरे लेकिन आपके साथ काम करने का मौका मैं ऐसे ही नहीं गंवा सकता। मेरे नाटक का वो रोल तो आपको ही करना पड़ेगा। और मेरी शर्त? मंजूर है। आपने जितना मांगा है उतना ही मिलेगा। आप डिजर्व करते हैं गुरुजी। तो कल 12 बजे आप आकर स्क्रिप्ट ले जाइए। अरे सर बैठिए ना, चाय पी के जाइए। नहीं, मैं आज बहुत जल्दी में हूँ, बहुत सारा काम है, फिर कभी। देखा मनो, दिलीप यादव प्रोड्यूसर खुद घर आके हाथ जोड़कर काम देते हैं मुझे अपने शो में, लेकिन इस घर में किसी को कदर ही नहीं मेरी। एक झटका दिया और 500 रुपए देने के लिए तैयार हो गया मुझे वो। अब 500 रुपए के हिसाब से अगर 20 शोज हो गए तो महीने में 10,000 रुपए मिलेंगे मुझे। फिर तेरा भी बोझ कम हो जाएगा और वंदिता के कॉलेज का खर्चा भी मैं उठा पाऊंगा। अब मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। ओ मेरे शेख चिल्ली, पहले पैसा आने दो, बाद में हवा में महल बांधना। हाँ? अरे पैसे तो आएंगे, पैसे जाएंगे कहाँ? अरे मैं तो थिएटर का राजा हूँ, राजा। दिन में होता है राजा
और रात को राजा बैठता जाके जेल में। भाई बाबा हाथ मत झगड़ा करो, आज पापा को काम मिला है, अच्छी खबर है, आज तो मुस्कुरा दो थोड़ा। अच्छा ही मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता करके जा बेटा। मेरे को भाई उशर होता है। बाहर कुछ खा ले। क्या चपटी? चल जा। कहाँ हो यार? परसों से मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन ही नहीं उठा रही। ओहो आज इसके साथ? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। अर्चू, क्या हुआ? इतना चौंक क्यों गई? अर्चना, कल के बारे में सोच रही है? मंजूषा, जरा मुझे विनोद का मोबाइल देना। हेलो सतीश, मैं अर्चू की आई बोल रही हूँ। नमस्कार आई। नमस्कार बेटा। बेटा, कल जो कुछ हुआ मुझे अर्चना ने सब कुछ बताया। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। उसने आज तक कभी किसी पराये लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, ना उससे बात की है। पता नहीं वो लड़का कौन। एक मिनट आई, क्या आपको लगता है कि मैं किसी भी राह चलते इंसान की बातों में आ जाऊंगा? आई, कल की बातों को मैंने कल ही फुल स्टॉप लगा दिया था। मैं जानता हूं कि अर्चना से मेरी मुलाकात नहीं सही, पर मैंने उसे अच्छी तरह से जाना है। मेरे दिल में उसके लिए कोई भी शक नहीं है, और ये बात मैंने उसे भी बोली है। सो डोंट वरी बेटा। लेकिन आई, कल की बात को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? बाय। कल? अब कल क्या हुआ था? बहुत ही समझदार लड़का है सतीश। उसने तो कल की बात को नजरअंदाज भी कर दी। तो क्यों इतनी चिंता कर रही है बेटा? अरे उसे तुम पर भरोसा है, क्या ये कम नहीं है? फिर भी आई, कल जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अजीब लग रहा था उनके सामने। छोड़ देना, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ हुआ क्या अर्चना को लेकर? नहीं आई, कुछ भी तो नहीं। तो फिर अभी अभी तो फोन पर क्या कह रहा था? वो तो कल के फोन को लेकर अर्चना की आई अभी तक परेशान थी, तो मैं उनको बस समझा रहा था। सतीश, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? तो नहीं आई, डोंट वरी। हाँ आई, हमारी पसंद बिल्कुल सही है। अर्चना वही लड़की है जिसका सपना आपने मेरे लिए देखा था। ट्रस्ट मी। अच्छा अभी मैं चलूं? आई एम गेटिंग लेट। बाय। ए सुन, पंक्चर है, निकाल फटाफट। देख छोड़ो, चले। हाँ अजीत साहब बोलिए। अरे मेरी जबान है, इस बार काम पूरा होगा। इस लड़की की इज्जत इतनी बदनाम कर देंगे कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। लड़की बदनामी? क्या है ये सब? कैसे लोग होते हैं आजकल? यार ये तो
क्या भाई? ओहो आ गया तू। क्या बाइक क्या? अरे वही यार, बीच रास्ते में प्रॉब्लम हो गई। चला तेरा भी ना जिंदगी कल हो जाए। अच्छा चल काम बोल। ये काम है ना। टेंशन मत ले, समझ तेरा काम हो गया। सब तैयार है। ठीक है चल निकल। सेठ 50 रुपए होते हैं और पहले के 400 रुपए। अरे दे दूंगा ना, भाग के जा रहा हूँ किधर, इस हफ्ते चुका दूंगा। ताई मेरा टिफिन। हाँ वर्षी को सभी लाई। बाबा आज हम सब पिक्चर जाने का प्लान कर रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? मानसी, अनघा, अंकिता और प्रार्थना। क्या? तो तू भी चली जाना। हाँ। अरे लेकिन आज तेरा ऑफिस आज के बाद बाबा 6 to 9 का शो है। 6 से 9? अरे पागल हो गई है क्या तू? हाँ? अरे 9 बजे फिल्म खत्म होगी, उसके बाद तू स्टेशन आएगी, स्टेशन से घर आते आते 11 बज जाएंगे। तो ठीक है ना? क्या ठीक है? इतनी देर रात तक मैं तुझे घर से बाहर नहीं रहने दूंगी। अरे जमाना कैसा आ गया है, सड़क पर चलती लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या होने लगा है आजकल। आई प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ होंगी ना। नहीं नहीं, तू मेरे साथ बहस मत कर, तेरे पिक्चर देखने से मुझे कोई एतराज नहीं है। तू 3 से 6 चली जाना। और मेरा ऑफिस, उसका क्या करूं? अरे तो संडे को चले जाना, लेकिन 3 से 6, 6 से 9 नहीं। आई बाबा प्लीज अब आई को समझाइए ना। हाँ सुलोचना, वर्षा बेटी मुझे लगता है तेरा संडे को पिक्चर देखने जाना ही ठीक रहेगा। बाबा अब तेरी आई ना कह रही है तो हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ, पहले हाँ कहते हैं फिर ना। मुझे इस घर में कोई समझता ही नहीं है। वर्षु तेरे टिफिन। अरे ताई मैं भी आ रही हूँ। अरे ले ले। ताई ताई। कैसे? माल चाहिए? माल बोले तो लड़की। क्या सोच रहे थे आप? आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरे और आपकी बीच की डील है, एकदम सीक्रेट रहेगा। तो देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस भी है। ये देखिए, आपको फिरंगी मांगता है, देसी मांगता है, गोरी काली, जो मांगता है मिलेगी। मांगता है क्या? नहीं। अरे एक बार देख। मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अरे कैसी बात करते हो सेठ, इंटरेस्ट बनाने के लिए तो फोटो मैंने रखा है, आप एक बार देखिए। तुम्हें सीधे मुंह की बात समझ नहीं आती है क्या? चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला के मैं।